2022 में एक अमेरिकन डॉलर की वैल्यू 83 रुपए तक पहुंच गई थी। 2022 में इंडियन रुपए की खूब पिटाई हुई थी, जिसके चलते आईएमएफ ने कह दिया था कि 2028 तक इंडियन रुपए यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिर के 94 रुपीस तक पहुंच जाएगा। पर पिछले 13 महीनों से इंडियन रुपए गिरना बंद हो गया है और अब इंडियन रुपए 82 से 83 रुपए के बीच ही चल रहा है। आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज रुपए को और गिरने नहीं दे रही है। जिस तरह इस क्राइसिस के समय में आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी और रुपए को संभाला है, इसके चलते अब इंडियन रुपए वापस से डॉलर के अगेंस्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। और इसी चीज को देखते हुए अब कहा जा रहा है कि 2025 तक इंडियन रुपए डॉलर के अगेंस्ट 75 रुपए तक आ जाएगा और 2030 तक 70 रुपए तक आ जाएगा और 2030 तक इंडियन करेंसी ग्लोबल हार्ड करेंसी बन जाएगी। अब ये कैसे होगा आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आरबीआई इंडियन रुपए को स्ट्रांग बना रही है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। पिछले 20 सालों से इंडियन रुपए हर साल 3% डेप्रिशिएट हो रहा है। 2022 में तो 10% डेप्रिशिएट हुआ था और इसके पीछे कई रीजन थे, जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते इंडियन रुपए डेप्रिशिएट हो रहा था। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंडियन रुपए डेप्रिशिएट हो रहा था। इसके अलावा अमेरिका ने अपने यहाँ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने यहाँ लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था और साथ में डॉलर की सप्लाई को बहुत कम कर दिया था, जिसके चलते डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग होता जा रहा था और बाकी सभी करेंसीज डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही थी और इसमें इंडियन रुपए भी शामिल था। तो क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइस, इन्फ्लेशन और यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक करने से 2022 में इंडियन रुपए बहुत तेजी से कमजोर हुआ था और कई लोगों ने कहा था कि अब इंडियन इकोनॉमी के बुरे दिन आ रहे हैं। पर 2023 इसका जस्ट उल्टा निकला। 2023 में इंडियन रुपए बेस्ट स्टेबल करेंसी रही है। जहां 2022 में इंडियन रुपए 10% गिरी थी और वर्ल्ड की वर्स्ट करेंसी बन गई थी, वहीं 2023 में ये सिर्फ 1% गिरी है और वर्ल्ड की स्टेबल करेंसी बन गई है। वहीं 2023 में चाइनीज युआन 3% और जापानीज येन 11% गिरा है। इंडियन रुपए को स्टेबल रखने के लिए 2023 में आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व से $70 बिलियन खर्च किए हैं, जिससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक समय $550 बिलियन से भी कम हो गया था। पर अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व वापस से $600 बिलियन से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा यूएस की फेडरल रिजर्व अब भी डॉलर को स्ट्रांग बना रही है, पर वो अब इंडियन रुपए को वीक नहीं कर पा रही है। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो इंडियन रुपए सिर्फ यूएस डॉलर के अगेंस्ट ही वीक हुआ है, पर बाकी करेंसीज के अगेंस्ट स्टेबल रहा है या फिर स्ट्रांग हुआ है। जहां 2014 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 63 रुपए थी, वहीं 2024 में ये 83 रुपीज हो गई है। 10 सालों में इंडियन रुपए 20 रुपए कमजोर हुआ है। वहीं अदर करेंसी की बात करें तो 2014 में एक यूरो की वैल्यू 83 रुपीज थी, वहीं 2024 में 89 रुपीज है। 10 सालों में इंडियन रुपए यूरो के अगेंस्ट 6 रुपए कमजोर हुआ है। ब्रिटिश पाउंड 2014 में 101 रुपए का था, 2024 में यह बढ़ के 104 रुपए हुआ है। वहीं चाइनीज युआन पिछले 10 सालों में सिर्फ 1 रुपए स्ट्रांग हुआ है। 2014 में 10 रुपए था, आज 11 रुपए है। वहीं कैनेडियन डॉलर भी 10 सालों में सिर्फ 1 रुपए 60 से 61 रुपए हुआ है। वहीं इंडियन रुपए पिछले 10 सालों में जापानीज येन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हुआ है। 10 सालों में जापानीज येन 0.65 से घट के 0.56 पे आ गया है, वहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर 59 से गिर के 53 पे आ गया है। तो देखा जाए पिछले 10 सालों में सिर्फ यूएस डॉलर के अगेंस्ट ही इंडियन रुपए वीक हुआ है और सबसे ज्यादा वीक तो पेंडेमिक के बाद हुआ है। 2020 तक तो एक यूएस डॉलर की वैल्यू 71 रुपीज थी। 2020 के बाद से पेंडेमिक आया, रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, यूएस फेड रेट ने अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। 2014 में फेड रेट 0.1% था, जो अभी 5.3% है। तो इन सब रीजन के चलते रुपए तेजी से कमजोर होने लगा। पर अब भारत सरकार अमेरिकन डॉलर से निर्भरता को कम करने में लगी हुई है। 2023 में इंडियन रुपए मोस्ट स्टेबल करेंसी थी। 2024 में इंडियन रुपए बेस्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी बन गई है। 2024 के जनवरी में जहां डॉलर के अगेंस्ट बाकी देशों की करेंसी वीक हुई है, वहीं इंडियन रुपए 0.11% स्ट्रांग हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, एक बार इंडियन रुपए कमजोर हो जाता है तो वो वापस से स्ट्रांग नहीं होता है। तो देखो, इंडियन रुपए कई बार वीक हुआ है और फिर कई बार दोबारा से स्ट्रांग हुआ है। जैसे कि 2002 में इंडियन रुपए यूएस डॉलर के अगेंस्ट 52 रुपए तक पहुंच गया था, पर 2007 में ये गिर के 40 रुपए तक आ गया था। तो आने वाले समय में भी इंडियन रुपए स्ट्रांग ही होने वाला है और ये कैसे होगा आइए जानते हैं।
इस समय इंडियन इकोनॉमी ग्लोबली बाकी सभी देशों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने करंट सिचुएशन देखकर इंडिया की ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर दिया है। आईएमएफ ने इंडिया की 2024 की ग्रोथ रेट को 6.1% से बढ़ा के 6.3% कर दिया है। इसी तरह स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 2024 की भारत की ग्रोथ रेट को 6% से बढ़ा के 6.4% कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की 2024 की ग्रोथ रेट 6.5% प्रिडिक्ट की है। भारत 2024 में भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ही रहने वाला है। तो फ्यूचर में जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी, भारत की करेंसी भी स्ट्रांग होती रहेगी। दूसरा रीजन जिसके चलते फ्यूचर में इंडियन रुपी स्ट्रांग हो सकता है और वो चीज है ट्रेड। भारत का ट्रेड हर साल तेजी से बढ़ रहा है, साथ में भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। 2030 तक भारत ने $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। तो जैसे जैसे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको आने वाले समय में इंडियन रुपी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। पर देखो, दूसरी तरफ भारत को अपना इंपोर्ट भी कम करना होगा, तब जाकर भारत का ट्रेड सरप्लस में होगा और फिर भारत का रुपी और तेजी से स्ट्रांग होने लगेगा। तो भारत को अपने एक्सपोर्ट को तो बढ़ाने में ध्यान देना होगा, पर साथ में अपने इंपोर्ट को भी कम करना होगा। एक और रीजन है जिसके चलते फ्यूचर में इंडियन रुपी स्ट्रांग होने वाला है और वो है इन्फ्लेशन। जहां जनवरी 2023 में भारत में इन्फ्लेशन 6.5% थी, वहीं अप्रैल में ये गिर के 4.3% पे आ गई थी और फिर जुलाई में ये बढ़ के 7.4% हुई थी। पर अब इस समय इन्फ्लेशन 5.1% हो गई है। 2023 में भारत में इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 5 से 5.5% के बीच ही थी। आरबीआई ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, जिसके चलते आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। आईएमएफ ने कहा है कि 2024 से भारत में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगी, जिसके चलते इंडियन रुपी धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। आईएमएफ के मुताबिक इन्फ्लेशन अगर 2 से 6% के बीच होती है तो उसमें देश को प्रॉब्लम नहीं होती है, पर अगर इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा होती है तो फिर उस देश की इकोनॉमी को लॉस होना शुरू हो जाता है और करेंसी की वैल्यू भी इंटरनेशनल लेवल पे गिरने लगती है। इस समय भारत का इन्फ्लेशन 5.1% है और फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन कम होगा, इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग होता जाएगा। 2022 में इंडियन रुपी की गिरावट को देखने के बाद भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अब वो इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करेंगे, जिससे इंडियन रुपी इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग हो सके। तो इंडियन रुपी को स्ट्रांग बनाने के लिए आरबीआई ने जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की और उसमें बताया कि अब भारत दूसरे देशों के साथ रुपी में भी ट्रेड कर सकता है। इसके अलावा इस समय डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया है कि कई देशों के पास डॉलर की शॉर्टेज हो गई है और वो देश डॉलर की शॉर्टेज के चलते ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भारत इन देशों की मदद कर रहा है। भारत बोल रहा है कि अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप रुपी में हमारे साथ ट्रेड करो। इन देशों में बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, क्यूबा, रशिया, बेलारूस जैसे देश शामिल है। इसके अलावा 2023 में इंडिया यूएई ने रुपी धीरम एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते भारत ने यूएई से पहली बार ऑयल और गोल्ड रुपी में बाय किया। पर देखो, अगर भारत को इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाना है तो सबसे पहले भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो दूसरे देश इंडियन रुपी को यूटिलाइज कर पाएंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। 2022 में भारत और रशिया के बीच रुपी रूबल में ट्रेड शुरू हुआ था, जिसके चलते भारत रशिया से रुपी में क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था, जिसके चलते रशिया के पास बहुत सारा रुपी इकट्ठा हो गया था और रशिया इंडियन रुपी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडिया रशिया ट्रेड में रशिया भारत को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत रशिया को बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है। तो जब रशिया के पास ज्यादा रुपी आ गया था और उसे रशिया यूज नहीं कर पा रहा था, तो रशिया ने भारत को कहा कि वो चाइनीज युआन में पेमेंट कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया चाइना से बहुत सारे सामान खरीदता है। तो भारत को भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, ताकि अगर देशों के पास इंडियन रुपी आए तो वो भारत से रुपी के थ्रू ही प्रोडक्ट खरीद सके। इसके अलावा भारत अब कई देशों के साथ रुपी मैकेनिज्म भी बना रहा है। भारत 22 देशों के साथ रुपी में ट्रेड करने की बात कर रहा है। देखो, जितने देश भारत के साथ रुपी में ट्रेड करेंगे उतना इंडियन रुपी इंटरनेशनलाइज होता जाएगा और फिर स्ट्रांग होता जाएगा। इसके अलावा एक्सपर्ट ने बताया कि अगर भारत सिर्फ अपनी नेबर कंट्री जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और साथ में रशिया के साथ अगर रुपी में ट्रेड करता है तो भारत की डिपेंडेंसी डॉलर में 16.38% कम हो जाएगी। 16% ट्रेड भारत सिर्फ इंडियन रुपी में ही कर सकता है। यहाँ पे चाइना भी भारत का साथ दे सकता है, क्योंकि चाइना भी डी डॉलराइजेशन पे बहुत पहले से काम कर रहा है। इसके अलावा आरबीआई इस समय इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ
ऑफ इंडियन रुपी में काम कर रही है और इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए बैकिंग में गोल्ड का सपोर्ट चाहिए। तो इसके चलते आरबीआई गोल्ड को बहुत ज्यादा बाय कर रही है, क्योंकि भारत के पास जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व होगा उससे दूसरी कंट्रीज का ट्रस्ट इंडियन रुपी में उतना ही बढ़ेगा और वो इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे। एक और चीज है जिसके चलते इंडियन रुपी फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकता है और वो चीज है इन्वेस्टमेंट। देखो, भारत में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का इनफ्लो बढ़ेगा उतना भारत में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, जिससे भारत को इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा डॉलर नहीं बाय करना पड़ेगा, जिसके चलते इंडियन रुपी वीक नहीं होगा। अब इन सब चीजों को देख के लग रहा होगा कि भारत सरकार तो साइलेंटली डी डॉलराइजेशन पे काम कर रही है। तो देखो, इसका जवाब है हाँ, पर यह चीज आपको 1-2 साल में देखने को नहीं मिलेगी, इसमें कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।